सदगुरुदेव की जय हो, बंदे छोड़ कबीर साहब की जय हो, बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहब सभी भक्तों को। भक्तों, आज हम इस देवेंद्र शर्मा जी की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे। और इन्होंने जो वीडियो बनाया है कबीर साहब की उत्पत्ति को लेकर, ये कहाँ से प्रमाण लिया? ये कबीर बीजक से इन लोगों ने प्रमाण लिया। कबीर बीजक ही दिखाकर ये कबीर साहब का जन्म सिद्ध करते हैं कि कबीर जी का जन्म ऐसे ऐसे हुआ था। ये कबीर बीजक में लिखा हुआ मिलता है। अब जो लिखी हुई वाणी है उसमें बहुत सारी मिलावट की गई है कबीर जी की उत्पत्ति के बारे में। और एक प्रमाण मिलता है भविष्य पुराण में और एक प्रमाण मिलता है इस कबीर बीजक में। तो दोनों में क्या झोल है, दोनों की क्या मिलावट है, आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। देवेंद्र शर्मा जी की जो गपोड़ी बातें हैं कबीर साहब की जन्म को लेकर, जैसे उन्होंने दिखाया अपने वीडियो में अपने चैनल पर कि कबीर जी की उत्पत्ति हुई और ये प्रमाण लिया कबीर बीजक से। तो हम आज आपको भविष्य पुराण से और कबीर बीजक से ये सिद्ध करेंगे कि इन सनातनी लोगों के पास कोई भी ज्ञान नहीं है, ना इनको कोई पुराण के बारे में पता है, ना ही इनको ज्ञान के बारे में पता है, ना ही इनको पूर्ण परमात्मा का कोई ज्ञान है। परमेश्वर कौन है इनको कुछ नहीं पता है। केवल अपनी ये मर्यादा बचाने के लिए, अपने भगवानों को बचाने के लिए ये क्लेम करते हैं, ये झूठा आरोप लगाते हैं कि कबीर जी की उत्पत्ति हुई थी। कबीर जी को कैसे भी करके एक भगत सिद्ध करना है, एक दास सिद्ध करना है, राम भगत सिद्ध करना है। तो आज हम इन सभी सनातनियों की छुट्टी कर देंगे और इनका जो भूसा ज्ञान है आपको खुलकर बताएंगे। आज जो बातें होने वाली हैं वो फैक्ट और वैज्ञानिक ढंग से होंगी, विज्ञान और ज्ञान से होंगी। इसमें फैक्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कबीर बीजक की। कबीर बीजक में ये बताया गया है कि एक विधवा स्त्री थी जो स्वामी रामानंद जी के आश्रम में रहा करती थी। स्वामी रामानंद जी की वो बड़े प्यार से सेवा करती थी। एक दिन अंतर्यामी स्वामी रामानंद ध्यान मगन में थे, तब वो विधवा नारी वहाँ पर आई और उनकी चरणों की सेवा करने लगी। तब स्वामी रामानंद जी ने आंखें खोली और प्रसन्न होकर उस विधवा को ये आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती बनो। पुत्रवती बनने का आशीर्वाद स्वामी रामानंद जी ने उस विधवा को दे दिया। वाह! रामानंद अंतर्यामी थे और उस अंतर्यामी को ये भी नहीं पता था कि ये सामने जो स्त्री हमारी सेवा कर रही है वो विधवा है या उसका कोई पति है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये भी नहीं पता था उनको और सीधा आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती होने का। अब ये ब्राह्मण या पंडित या देवेंद्र शर्मा या कोई भी अन्य हिंदू धर्म का मेरा भाई ये मुझे बता दे कि उसका पति कौन था, इस विधवा नारी का पति कौन था। ये मैं सवाल आपसे करता हूँ, ठीक है? क्या कुल था, किस कुल के थे, उस विधवा की क्या जाति थी, क्या धर्म था, क्या कुल था, ये जरूर आपको बताना है। आपने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि आपको केवल और केवल गप मारना है, गपोड़ी बातें ही लिख कर जाना है। उसके पीछे का फैक्ट क्या है ये चेक नहीं करना है। बस आपको तो केवल कबीर जी का जन्म वहाँ पर बता देना है, जो किसी भी हालत में हो जाए ये आपको मंजूर है। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर जी का जो जन्म हुआ विधवा नारी से, वो विधवा ब्राह्मण थी और क्या कुल था उसका, ब्राह्मण कुल था। ये इनका मानना है। किसी भाई ऐसे मानते हैं कबीर जी के बारे में। अब बात करते हैं कि कबीर जी की जो उत्पत्ति बताई गई है, तो देखो भक्तों, बिना पति के पुत्र जन्मना, इसके पीछे का एक फैक्ट है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, केवल लिख देते हैं, लेकिन उसके पीछे का इतिहास, उसके पीछे का जो रहस्य है, जो सच्चाई है,
जब आगे चलकर कोई चेक करेगा, आगे चलकर इसका अध्ययन करेगा, इस सत्य की गहराई को जानने का प्रयास करेगा, तब उसके हाथ में केवल गपोड़ी बातें ही आएंगी, वो कुछ भी नहीं जान पाएंगे इसके पीछे का फैक्ट और रहस्य क्या है। ना इसका कुल दिया गया है, ना ही इसका परिवार के बारे में बताया गया है। सीधा विधवा नारी को वहाँ पे इन लोगों ने बता दिया है और विधवा को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। फिर उसका पति कौन था, ये ज़रूर मुझे हिंदू धर्म के लोग, मुझे मेरे भाई बताएंगे कि उसका पति कौन था। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आते हैं यहाँ पर इस विधवा का ब्राह्मण कुल बताया जाता है, जबकि ये भी गपोड़ी बातें हैं। कोई किसी भी कुल का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं भविष्य पुराण की। कबीर बीजक कहता है कि विधवा से कबीर जी का जन्म हुआ स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से। अब भविष्य पुराण क्या कहता है, इसके ऊपर आपको ले चलते हैं। आइए चेक करते हैं भविष्य पुराण का लेख। अब भविष्य पुराण में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, ये अध्याय 17 है, जिसमें देखिए संत कबीर, भक्त नरसिंह, पीपा नानक तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों का वर्णन। तो इसमें कबीर जी के बारे में बताया गया है। ये भविष्य पुराण है, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ अध्याय 17 में। तो क्या बताया गया है, इसके पीछे का फैक्ट चेक करते हैं। आपको बड़े हंसी आएंगी। आज कबीर जी की उत्पत्ति का रहस्य आप जान जाएंगे कि कितने गपोड़ी बाज है ये हिंदू धर्म के सनातनी लोग। गप मारने की भी एक हद होती है, लेकिन इन लोगों ने अपनी ना मर्यादा रख पाए और ना ही ज्ञान रख पाए और ना ही इसे ठीक से ढंग से लिख पाए। चलिए चेक करते हैं इसके पीछे का रहस्य। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सूत जी बोले, बृहस्पति की ऐसी बात सुनकर वो काशीपुर के वैश्य कुल में धनपाल के घर मूल गणदांत के समय पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे उसके माता पिता ने विंध्यवन में लाकर परित्याग कर दिया। उसी समय आलिक नामक एक मलच्छ वहां आ गया। संतानहीन होने के नाते उस जुलाहा ने उस शिशु को लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। पश्चात वो सुंदर बालक कबीर के नाम से प्रख्यात हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि वैश्य कुल में धनपाल के घर, जिससे उसके माता पिता ने विंध्यवन में लाकर परित्याग कर दिया। उसके माता और पिता बताए गए भविष्य पुराण में, और यहाँ पर बताया गया कि विधवा नारी, और वैश्य कुल में बताया गया धनपाल के घर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वारे मेरे ज्ञानियों, वाह मेरे टुन्नियों, गप मारने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, लेकिन इनका झूठ किसी ना किसी दिन हमारे सामने आ ही जाता है। जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इनका भूसा ज्ञान, अज्ञान जो बताया है समाज के सामने, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये केवल और केवल झूठ का ही बखान करते हैं, झूठ का ही साथ निभाते हैं, झूठ ही बोलते हैं और झूठ ही लिख कर जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का भेद क्या है, वो नहीं लिखते। तो इस भेद को आप जानो कि यहाँ पर कितनी झूठी बातें लिखी गई हैं। कबीर बीजक तो झूठा ही सिद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है कि विधवा नारी से कबीर जी का जन्म हुआ, और यहाँ पर भविष्य पुराण में लिखा गया है कि काशीपुरी के वैश्य कुल में धनपाल के घर। अब ये धनपाल कौन है, इसके बारे में काशी वाले भी नहीं जानते। इसकी डिटेल कहीं पर भी इतिहास में इसका प्रमाण नहीं मिलता। अगर किसी के पास इस धनपाल के घर का कोई पता हो या उसके परिवार के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। सनातनी जो भी मेरा भाई देख रहा है मुझे, तो कमेंट ज़रूर करना, धनपाल कौन था और क्या परिवार, क्या इनके बैकग्राउंड क्या था, इनका कुल कौन सा था। और यहाँ पर बताया गया
कबीर बीजक में विधवा नारी से रामानंद जी ने आशीर्वाद किया। तो अब दोनों ये भविष्य पुराण और दोनों को मिलाकर देखिए, दोनों को चेक कीजिए कि कितना झूठ बोला गया कबीर साहब की उत्पत्ति के बारे में। कबीर परमात्मा है और परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, लेकिन ये लोग जानते थे। कबीर साहब कहते हैं कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। एक प्रसिद्ध वाणी है कबीर साहब की वाणी कि हम अविगत से चले आए, मेरा मर्म भेद कोई ना पाए, ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए। यहाँ पर कबीर जी की वाणी स्पष्ट करती है कि कबीर साहब का जन्म नहीं होता है। कबीर साहब ने स्वयं ही बताया है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। लेकिन इस मर्म भेद को, इस रहस्य को, इस वेद को कोई जानता नहीं है। कोई भी सनातन भाई इस वेद को जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और ये झूठी मूठी यहाँ पर झूठ मूठ की कहानी बनाकर, कथा बनाकर कबीर बीजक में और भविष्य पुराण में लिखा गया। और देखिए दोनों का मेल आपस में नहीं जुड़ता है, एक भविष्य पुराण का और एक कबीर बीजक का। तो कबीर बीजक में विधवा नारी से कबीर जी को पैदा कर दिया गया है और भविष्य पुराण में धनपाल के घर वैश्य कुल में जन्म बताया गया कबीर साहब का। और ये बताया गया कि दोनों पति पत्नियों ने विंध्य वन में जाकर पुत्र का परित्याग किया। क्यों किया भाई? क्या प्रॉब्लम थी? क्या समस्या क्या थी? इसके पीछे का मेरे को ये समझ नहीं आया, इसके पीछे का भेद क्या है, इसके पीछे का फैक्ट क्या है, मेरे को यही समझ में नहीं आया कि पति पत्नी ने विंध्य वन में जाकर पुत्र को त्याग दिया। क्यों? कोई माता पिता अपने पुत्र को त्यागते हैं भला? तो ये कहाँ से भाई ये फैक्ट हुआ, कहाँ से ज्ञान हुआ? गपुड़ी बातें लिखना कोई इनसे सीखिए। जिस शताब्दी का ये भविष्य पुराण है वो ईस्वी सन 1800 का बताया गया है। वहां से ग्रंथ प्रकाशित करके कबीर जी के जन्म की भी उत्पत्ति का यहाँ पर इन लोगों ने एडिटिंग की है, ऐड किया है। ये पहले लिखा हुआ नहीं था। तो गप मारने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की एक हद होती है। और ये देवेंद्र शर्मा और जितने भी मेरे सनातन भाई है वो ज़रा ध्यान से चेक कीजिए इसमें पीछे का फैक्ट क्या है भाई। कुछ भी कबीर जी के बारे में बताने से पूर्व इसे आप पढ़ो और इसे जानो। केवल झूठ बोलने से आपका ज्ञान नहीं चलेगा और झूठ बोलने से कोई महान नहीं बनता। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन सत्य को मिटाया जा नहीं सकता है। एक दिन ये वेद सामने आना ही था लोगों के, क्योंकि देखो भविष्य पुराण की बातें और कबीर बीजक की बातें दोनों को मिलाकर देखिए और दोनों का फैक्ट चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण ये रहस्य है। जब मैंने इसके ऊपर खोज की, इसको मैंने देखा अच्छी तरीके से, बारीक से, अपने तत्व ज्ञान की दृष्टि से, जो गुरुजी ने, जो सदगुरु जी ने मुझे प्रदान की है, उस तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से जब मैंने देखा, इसके पीछे का फैक्ट चेक किया, इसके पीछे का जो रहस्य है, भेद है, वो जानने का पूरा प्रयास किया और मेरे सामने आ गया इनकी गपोड़ी बातें, झूठ, और मुझे मिला केवल और केवल झूठ। तो कबीर जी का जन्म नहीं होता है, ये झूठ की कहानी लिखी गई है भविष्य पुराण में और कबीर बीजक में। कबीर बीजक वैसे भी एक्सपोज हो ही गया है। कबीर बीजक का कोई भी अस्तित्व नहीं है उस कबीर जी की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन वहाँ पर कुछ वानियाँ हैं जो कबीर साहब की मिलती हैं, जो कबीर साहब ने बोली है। कुछ वानियाँ कबीर साहब की, कुछ वानियाँ इनकी कबीर नकली कबीरपंथियों की मिलावट है उसमें, जो कबीर जी के जन्म के बारे में इस प्रकार से बताया गया है और एक बताया गया भविष्य पुराण में। तो दोनों मिलावट वाला ग्रंथ है। तो विधवा नारी से कबीर जी प्राप्त जन्म हुआ, विधवा नारी से कबीर जी का जन्म हुआ एक। और भविष्य पुराण में है कि धनपाल के घर वैश्य कुल में जन्म हुआ। उसके माता पिता भी थे और उसके माता पिता ने विंध्यवन में जाकर उस बालक को त्याग दिया, परित्याग कर दिया। भाई क्यों? इसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं लिखा, बस इनको गपोड़ी बातें यहाँ पर लिखनी थी ताकि कोई भी परमात्मा कबीर जी के बारे में जब भी पढ़े तो ये पढ़कर कबीर जी के बारे में एक भगत और एक
दास के दृष्टिकोण से देखे, परमात्मा के दृष्टिकोण से ना देख सके। इसलिए इन लोगों ने जितनी गप बातें हो सकती है उतना पूरा लिखने का प्रयास किया, मिलावट करने का प्रयास किया। जब ये ग्रंथ छापे जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रकाशित होता है, कुछ भी कोई भी वाणी इसमें ऐड की जाती है तो इसमें हम कुछ भी मिलावट कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से पढ़िए और इसके पीछे का फैक्ट चेक कीजिए। तो मुझे कोई भी हिंदू धर्म का भाई ये बता दें कि कबीर जी का जन्म किस कुल में हुआ था। भाई भविष्य पुराण कहता है वैश्य कुल में, उसके माता पिता थे, विधवा नारी से कबीर जी का जन्म नहीं हुआ, भविष्य पुराण कहता है। और कबीर विजय कहता है कि विधवा नारी से जन्म हुआ। अब दोनों में से कौन झूठ बता रहा है, कौन सा ग्रंथ सच्चा है और कौन सा ग्रंथ झूठा है, आप स्वयं चेक कीजिए, स्वयं अपनी बुद्धि लगाइए और इसके पीछे का फैक्ट चेक कीजिए, इस पर विचार कीजिए। भाई कुछ भी कबीर साहब की अफवाह फैलाने से पूर्व इस चीज़ को पढ़ के ज़रूर आना है आपको। और जब भी कोई सनातनी भाई, हिंदू धर्म का भाई आपसे पूछे, आपको ये दिखाए प्रमाण के तौर पर कि कबीर जी का जन्म हुआ है, कबीर विजय देखिए, तो इनको भविष्य पुराण का ये अध्याय 17 में ज़रूर दिखाना है आपको प्रमाण के साथ कि यहाँ पर वैश्य कुल बताया गया है, माता पिता थे, और कबीर बीजक में विधवा नारी बताई गई है। तो दोनों ग्रंथ आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो इनकी जो बातें हैं, यूट्यूब पे जो वीडियो डाले गए हैं कबीर जी की उत्पत्ति के बारे में सोशल मीडिया पर, वो सारे गप बातें हैं, सारे झूठी हैं, मिथ्या है। तो यही आपको बताना था और चेक कीजिए इसके पीछे का भेद क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।